मेरे प्रिय बहन भाइयों, सबको जय मसीह की। जीसस टीवी 1 के मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। इस गवाही के साथ मैं आपके सामने ये गवाही लेकर आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि 2025 में 5वें महीने की 31 तारीख को परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर सी द्योति के साथ ब्लेस किया है और मेरी बेटी को उसने एक सुंदर सी बेटी दी है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी बेटी को नॉर्मल डिलीवरी के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर ने मेरी आज तक जितनी मैंने परमेश्वर से प्रार्थनाएं की है वो परमेश्वर ने सब सुनी है, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला खुदा है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला खुदा है। उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी करुणा हम सब के साथ बनी रहती है। जितने उसको पुकारते हैं वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है और वो हमारे बीच में होता है। जहाँ कहीं 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की मौजूदगी बीच में होती है। और हम जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनता है। क्योंकि मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमारा जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला खुदा है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, पूरे दिल की गहराइयों से उसका धन्यवाद करती हूँ। और नीति वचन 9 अध्याय उसका 11 वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन मेरी द्योति की ज़िंदगी में पूरा हो और मेरी द्योति अपने सभी बुजुर्गों की इज्जत करे, अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बने। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, मेरी द्योति भी अपने माता पिता की भी आज्ञाकारी बने और अपने दादा दादी की भी आज्ञाकारी बने, क्योंकि परमेश्वर उसे बल बुद्धि ज्ञान देगा। परमेश्वर जिसको बुद्धि की घटी है वो उसकी बुद्धि देता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है याकूब 1 अध्याय उसके 5 वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांग, मैं तुझे बिना उलाहना दिए बुद्धि दूंगा और उदारता से दूंगा। और हम सब विश्वास करते हैं, हम उसमें कोई संदेह नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि समुद्र की लहरों की तरह तुम इधर उधर अपने मन को ना उछालना, क्योंकि हमें विश्वास करना है जो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है तो वो देता है, और हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करना। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें पूरे मन से पूरी रीति से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि हमारा यही कर्तव्य है। हमारे लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर दिया था। मेरे प्रिय बहन भाइयों, जैसे कि यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, वो अनंत जीवन पाए। तो जितने भी परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर पर विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन पाएंगे। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस उठाया और क्रूस पर चढ़ गया। पाप तो मैंने किए थे, हम सब ने किए थे, पूरे जगत ने पाप किया था मेरे प्रिय बहन भाइयों, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले लिया और हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया। वो हमारे लिए मारा गया, पीटा गया, कुचला गया और गाड़ा गया। और फिर परमेश्वर के पुत्र ने प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी और तीसरे दिन वो फिर मृतकों में से जी उठा।
जी उठा और आज भी हम सबके बीच में है। उसने हम सब के लिए एक सहायक भेजा है ताकि वो हमारी मदद कर सके, आत्मिक रीति से भी और सब चीज़ों से हमारी मदद कर सके। परमेश्वर बड़ा दयालु है मेरे प्रिय बहन भाइयों। परमेश्वर पर विश्वास करे और अंधकार में ना जाए, उस ज्योति पर विश्वास करे, क्योंकि जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, वो सच्चा खुदा है और जितने उस पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाएंगे। और मैं सभी का, जितने भी परमेश्वर के नबी हैं, जितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, या कोई छोटा पास्टर है या कोई बड़ा पास्टर है या उसका दास है, मैं सब का धन्यवाद करती हूँ, उन सब का भी, क्योंकि उनके द्वारा हमें आत्मिक रोटी मिलती है, वचन की रोटी मिलती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 4 अध्याय का 4 वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हर उस वचन से रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है और उससे जीवित भी रहता है। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हम सब परमेश्वर के वचन से भी रजते हैं। जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदा रहते हैं। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर सी ज्योति के साथ ब्लेस किया है और मैं प्रार्थना करती हूँ, जिन मेरी बहनों के पास बच्चे नहीं हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे। जैसे उसने हन्ना को, सारा को पुत्र दिया था, वो सबको देने वाला खुदा है, सच्चा खुदा है। जितनी भी मेरी बहनें बांझ हैं वो सब पुत्र जनेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ वो एक दिन चर्च में गवाही के साथ ज़रूर आएंगे। मेरे प्रिय बहन भाइयों, सबको जय मसीह की। आमीन।